तो ये बड़ी अपडेट, गांदरबल में अटैक हुआ था जिसमें 7 लोग मारे गए थे और 5 लोग घायल हुए थे और उसमें कुछ मजदूर भी थे। ऑल वेदर रोड के तहत टनल का निर्माण किया जा रहा था जो कि लद्दाख और कश्मीर को जोड़ता है और ऐसे में इस अटैक के बाद तमाम सवालिया निशान खड़े हो रहे थे कि क्या अब कॉन्वॉय के अलावा सिविलियंस को भी टारगेट करने का सिलसिला शुरू हो गया है इस अटैक के बाद। और इस अटैक में शामिल इन दोनों आतंकियों की शिनाख्त कर ली गई है, इनकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं। गांदरबल हमले में शामिल आतंकियों की तस्वीरें जारी की गई हैं। टीआरएफ के 2 आतंकियों की तस्वीरें सामने आई हैं। अरुणिमा हमारे साथ जुड़ गई हैं। अरुणिमा, क्या अपडेट है? तस्वीर अगर आप उस सीसीटीवी ग्रैब का देखें, एक पर्टिकुलर सीसीटीवी था जिसने इन आतंकवादियों को कैप्चर किया था। उसमें आप देख सकते हैं जो पिक्चर्स हमने डाली है, शॉल ओढ़े एक बंदूकधारी अंदर उस मेस एरिया में घुसने की कोशिश कर रहा है। उसकी शिनाख्त हो गई है। सिक्योरिटी ग्रिड के ऑफिशियल्स का कहना है कि उनको शक है ये जुनैद रमजान भट्ट है, रहने वाले हैं ठोकारपोरा कायमो कुलगाम के और जुलाई 2023 से इनकी कोई खबर नहीं है, इनको मिसिंग डिक्लेयर किया गया है। तो सिक्योरिटी ग्रिड को शक है कि रमजान भट्ट, जुनैद रमजान भट्ट जाकर टीआरएफ के साथ जुड़ गए हैं और 2 आतंकवादी जो घुसे थे गांदरबल टनल हटमेंट एरिया में, मेस एरिया में, उनमें से एक जुनैद रमजान भट्ट है। दूसरा हो सकता है फॉरेन टेररिस्ट हो और ये भी शक है कि कोई ओवरग्राउंड वर्कर था जो इनका इंतजार कर रहा था उस कैंपस के बाहर गाड़ी के साथ कि जैसे ही ये मैसेकर खत्म हो वो गाड़ी में बैठे और जल्दी से वहां से निकल जाए। जुनैद पर शक इसलिए भी है क्योंकि किसी लोकल के इन्वॉल्वमेंट का शक था कि किसी लोकल ने पहले से जानकारी दी होगी कि क्या उस एरिया की टोपोग्राफी है, कैसे वहां से बचा जा सकता है। और दूसरा फॉरेन टेररिस्ट कौन है उसकी शिनाख्त की कोशिश अभी जारी है। अरुणिमा, 2023 से जुनैद के गायब होने की जानकारी सामने आ रही है, क्या परिवार वालों का इस बारे में कोई कुछ कहना है? और जिस तरीके से गांदरबल अटैक हुआ था, आमतौर पर हमने ये देखा है कि सेना की कॉन्वॉय पर या जवानों पर अटैक किया जाता है, लेकिन ये छुटपुट घटनाएं जो सामने से देखने को मिल रही है सिविलियंस को टारगेट करने की, अब ये देख के क्या लगता है, क्या स्ट्रेटेजी बदली है आतंकवादियों ने? क्या तरीका बदला है खौफ फैलाने का? अलग अलग गुट हैं इस वक्त जो एक्टिव है जम्मू एंड कश्मीर में। एक है पैफ और दूसरा है टीआरएफ। पैफ अगर आप देखें, रजौरी पुंज हो गया या रियासी एरिया हो गया, तो ये इलाके जहां पर पैफ ने क्लेम किया है कि अटैक उन्होंने किया है, वहां उन्होंने आर्मी को टारगेट किया है, एयरफोर्स के व्हीकल को टारगेट किया है। पर टीआरएफ का ग्राफ अगर आप देखें तो जब से टीआरएफ क्लेम करना उसने शुरू किया है, स्मॉल आर्म्स से छोटे पिस्टल से गोलगप्पे वाले को टारगेट करना, श्रीनगर की शहर में लेबरर्स को टारगेट करना, टीआरएफ शुरू से नॉन लोकल्स को स्मॉल आर्म के साथ टारगेट करता आया है और इसमें भी टीआरएफ ने ही क्लेम किया है। इसलिए इसमें कोई मतलब आश्चर्य की बात नहीं है कि इन्होंने वर्कर्स के मेस को टारगेट किया, बट इसमें साथ साथ नॉन लोकल्स के साथ एक लोकल डॉक्टर की भी मौत हुई और एक जम्मू के रेसिडेंट की भी मौत हुई। पैफ ने टीआरएफ को बधाई देते हुए कहा कि ये टनल जो था वो मिलिट्री ऑपरेशन के लिए था, इसलिए इसको टारगेट किया गया। बट सिक्योरिटी ग्रिड को शक है कि क्या यही वजह थी या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डीरेल करना एक्चुअल मोटिव था। तफ्तीश जारी है, हमें जानकारी और आगे मिलेगी कि एक्चुअल मोटिव क्या था। अरुणिमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें डिरेल करना क्या बड़ा मोटिव है? क्या जो मजदूर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वहां काम कर रहे हैं उन्हें डराना धमकाना मकसद है जिससे कि वो छोड़कर चले जाए? लेकिन जिस टनल का हम जिक्र कर रहे हैं जहां ये मजदूर काम कर रहे थे, ये टनल स्ट्रेटेजिक लिहाज से कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है इस टनल की और ये सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन के लिए नहीं है, ये लद्दाख के लोगों को मेनलैंड कश्मीर से जोड़ने के लिए भी विंटर्स के मंथ्स में जहां बर्फबारी बहुत होती है और गाड़ियों का चलना नॉर्मल सड़क पर इम्पॉसिबल हो जाता है, उसमें ये जेड मोरे टनल बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता। और उस टनल के जरिए ठंड के महीनों में भी बर्फ के गिरने के बावजूद लोग कारगिल से सोनमर्ग होते हुए कंगन होते हुए श्रीनगर तक पहुंच सकते थे। ये इस टनल का मेन मकसद था, इसीलिए टनल कमीशन किया गया है और हो सकता है साल खत्म होने से पहले पहले अगले महीने तक प्रधानमंत्री इसको नेशन को डेडिकेट भी कर दें। लेकिन ये जो आतंकवादी हमला हुआ है ये 2 बातें कह रहा है। एक तो ये कह रहा है कि जो लोकल्स मारे गए हैं, जो क्लेम किया है पैफ ने टीआरएफ को बधाई देते हुए,
उसमें भी ये जिक्र है कि हम लोकल्स को भी बार बार कह रहे हैं कि ऐसे किसी ऑक्यूपेशनल फोर्स के साथ आप ना जुड़े, तो हम उनके लिए भी मैसेज दे रहे हैं। तो क्लियरली एक अटेम्प्ट है कि आतंकवाद की वापसी हो, और एक तरफ जहां गांदरबल में ये हमला हुआ, दूसरी तरफ गुलमर्ग में भी, दोनों टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। गुलमर्ग में भी बूटा पत्थरी के आगे जहां पे हमला हुआ, जहां 5 लोग शहीद हुए, 5 लोग मारे गए। तो एक पैटर्न सा दिख रहा है कि कुछ वक्त रजौरी, पुंछ और जम्मू डिवीजन में फोकस रखने के बाद अब कश्मीर में वापसी हो रही है आतंकवाद की, और उन जगहों पे हो रही है जहां अभी तक पिछले 10 सालों से ऐसा माना जा रहा था कि शांति है। गांदरबल हो गया, गुलमर्ग हो गया, ये इलाके ऐसे थे जो पिछले 10 सालों से रिलेटिवली शांत थे। वहां आतंकवाद को वापस उसका घर बनाना मतलब लोकल्स के लिए और सिक्योरिटी ग्रिड के लिए एक नया चैलेंज है। अरुणिमा, इंटेलिजेंस इनपुट्स ये कह रहे थे, अभी कुछ दिन पहले आए थे, कि वीपीएन जैसी और कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है युवाओं को एक बार फिर से। इस पर तो कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि लगातार खास करके टीआरएफ की अगर आप बात करें, टीआरएफ में अभी तक जितने लोग पकड़े गए हैं, और टीआरएफ का मकसद भी यही है, ये दुनिया को बताना चाहती है कि एक इंडिजिनियस ऑर्गेनाइजेशन है, इसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। हमें ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के लिए ये जरूरी हो गया था। एफएटीएफ की जब स्क्रूटनी चल रही थी और बार बार एफएटीएफ लश्कर और जैश को फ्लैग ऑफ कर रहा था कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट हाफिज सईद को, जैश ए मोहम्मद के रऊफ असगर को, इन लोगों मसूद अजहर को, इनको संरक्षण दे रहा है, तो पाकिस्तान के लिए जरूरी हो गया था कि अपने आप को कश्मीर के आतंकवाद से अलग दिखाए, और इसीलिए टीआरएफ का जन्म हुआ। ये लश्कर के ही लोग हैं जो टीआरएफ के काडर को ट्रेन करते हैं, जो पहले ओवरग्राउंड वर्कर्स थे। इनमें से कई हैं जो पहले केसेस में पकड़े गए हैं, यंग लोग हैं जो कॉलेज जाते हैं या कोई छोटी मोटी दुकान चलाते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं। दिन में वो अपने काम पे होते हैं और शाम होते ही उनको स्मॉल आर्म्स पकड़ा दिया जाता है कि वो जाके इस तरह की अटैक करें। ये जो जुनैद को फ्लैग ऑफ किया है सिक्योरिटी एजेंसीज ने, ये भी यंग लड़का है जो 2023 से गायब है। तो टीआरएफ का मकसद यही है, लश्कर का ही ग्रुप है ये, बट मकसद यही है कि ये दिखाया जाए कि हम इंडिजिनियस हैं, और इस तरफ रिक्रूट कर रहे हैं वो ओवरग्राउंड वर्कर्स जो उनके हैं, उनको वो इनकरेज कर रहे हैं कि वो आर्म्स उठाएं और डायरेक्ट टेररिज्म में इन्वॉल्व हो जाएं। लश्कर का ही ऑफशूट है टीआरएफ, और दुनिया को भ्रमित करने की कोशिश है कि पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पर जो बेइज्जती होती आई है पाकिस्तान की, उससे बचने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से अक्सर की जाती है, और वही उसी तरह का एक अटेम्प्ट ये भी अरुणिमा देखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम दोबारा आपका रुख करेंगे और अपडेट के लिए।